हेलो गाइस। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो यार आज के इस वीडियो में या फिर आज से चलने वाले सारे वीडियोस के अंदर हम एक सीरीज़ की बात करने वाले, एक फ्रेमवर्क की बात करने वाले जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट। ओके, तो आप सभी को मालूम होगा कि मेटास्प्लॉइट क्या होता है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहता था कि मेटास्प्लॉइट जो होता है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ से आप किसी भी एक सर्टनली सिस्टम के ऊपर एक्सेस पा सकते हो। इसके बारे में मैंने दो वीडियोज़ बनाई थी, पहले एक एंड्रॉयड हैकिंग के ऊपर, दूसरी विंडोज़ हैकिंग के ऊपर। तो आई होप कि दोनों ही वीडियोज़ आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो यार मैं पहले बताऊंगा कि कैसे इसको हैक करते हैं। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखी है तो भी कोई बात नहीं है, हम एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं कि किसी भी एक पेलोड को कैसे जनरेट किया जाता है, किसी भी एक एक्सप्लॉइट से कैसे हम व्हाट एक्सेस पा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम ट्राई करने वाले हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता था कि हम मेटास्प्लॉइटेबल का इस्तेमाल करने वाले एक सिस्टम को हैक करने के लिए, मतलब कि मेटास्प्लॉइट के सिस्टम को हम हैक करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे चीज़ें काम करती है, कैसे क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो खास तौर पे बनाया। और ये जो सीरीज़ अभी तक चल रही है, मतलब आगे चल के भी चलेगी, तो इस सीरीज़ के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करते हुए जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं खास तौर पे प्रैक्टिकल्स के ऊपर काफ़ी फोकस करता हूँ, तो थ्योरेटिकल पार्ट मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट देखना है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि किसी और यूट्यूबर का जाके देख सकते हो। वैसे भी थ्योरेटिकल पार्ट मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में वही आपको प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताना चाहता था कि कैसे आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखना है, कैसे आपको चीज़ों को फाइंड आउट करना है, कैसे चीज़ें ट्राई करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। इसके ऊपर मैंने एक नेसेस का भी एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने आपको वल्नरेबिलिटीज़ को टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को टेस्ट मतलब देखा जा सकता है कि क्या उस सिस्टम में कैसे वल्नरेबिलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी गई है। अब इस वीडियो के अंदर हम मेटास्प्लॉइट की बात करने वाले हैं, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता था कि मेटास्प्लॉइट का जो फ्रेमवर्क है वो आपके सिस्टम में एक फ्रीली अवेलेबल होता है, राइट। तो मतलब काली लिनक्स के अंदर वो फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं एक ब्राउज़र को ओपन कर लूँ, मतलब कोई भी एक ब्राउज़र का आप ओपन कर सकते हो फायरफॉक्स के, उस पर अगर आप मेटास्प्लॉइट 2 प्रो लिखोगे, मेटास्प्लॉइट प्रो, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मेटास्प्लॉइट प्रो कि मेटास्प्लॉइट का सिर्फ एक वर्जन अवेलेबल नहीं है, मेटास्प्लॉइट का एक और वर्जन अवेलेबल है जो कि है प्रो वर्जन। ओके, तो बेसिकली मुझे क्रॉस व्हीकल्स आई एम नॉट रोबोट को पुश करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसे फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेटास्प्लॉइट प्रो जो है, रैपिड 7 ये जो कंपनी है, इसने मेटास्प्लॉइट को बनाया हुआ है, ठीक है। और इसका जो प्रो वर्जन है वो भी एक अवेलेबल वर्जन है, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके दो वर्जन्स है, ठीक है। आपको एक तो प्रो वर्जन मिलता है, दूसरा जो है वो आपको आपको फ्री वर्जन मिलता है, ठीक है। तो आप चाहो तो प्रो वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो फ्री वर्जन है वो भी काफ़ी तगड़ा है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि पेड वर्जन को स्टार्टिंग के लिए यूज़ करो। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा धीरज रखो, ठीक है। आप एक बार मेटास्प्लॉइट का इस्तेमाल सीख लो, उसके बाद हम मेटास्प्लॉइट प्रो की बात करेंगे। जब तब तक हमारा चैनल जो है थोड़ा बहुत सा ग्रो हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे हम 1000 सब्सक्राइबर्स को अचीव कर लेते हैं ना, तो दिल से खुशी होगी। तब हम हमारा जो अर्निंग का सोर्स है वो चालू हो जाएगा, और मैं आपको काफ़ी एडवांस चीज़ें जो है फ्री में बताता हुआ चला जाऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, मेटास्प्लॉइट। अब यहाँ पे समझ लो कि आपको मेटास्प्लॉइट को रन करना नहीं आता, तो आप क्या करोगे। बेसिकली पहले हम मेटास्प्लॉइट सिस्टम्स की बात कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, कहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। तो मेटास्प्लॉइट स्टोर होता है मेटास्प्लॉइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकेट कमांड को ट्राई करेंगे, ठीक है। लोकेट मेटास्प्लॉइट। ओके, सो अब आप देख सकते हो कि कितनी सारे व्हाट चीज़ें ओपन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मेटास्प्लॉइट अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़र शेयर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, ये देख सकते हो ये इसका पाथ है, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सीडी दबा के जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो पेस्ट इंटर। ओके, तो अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब हम ls-l सोलिस्ट कमांड। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर काफ़ी सारे टूल्स हैं। इनमें से जो MSF वेनम है, MSF अपडेट है, MSF RPCD है, MSF RPC है, ये सारे इसके कमांड्स है, ठीक है। अगर आपको मेटास्प्लॉइट को ओपन करना है तो आप MSF कंसोल को ट्राई कर सकते हो। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि मेटास्प्लॉइट के अंदर कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है। अब एक चीज़ याद रखना कि मेटास्प्लॉइट के अंदर एक्सप्लॉइट एंड पेलोड्स होते हैं। तो बेसिकली एक्सप्लॉइट क्या होता है कि एक्सप्लॉइट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से आप पर्टिकुलर सिस्टम को हैक कर सकते हो। तो हैक करने के लिए आपको एक टूल को जनरेट करना पड़ता है। उस टूल को जैसे आप दूसरों के सिस्टम में डालोगे
तो वो हैक हो जाएगी। वो टूल आपके लिए काम करेगा, जैसे कि कोई भी डेटा लेना है, देना है, ये सारी चीज़ें उस टूल की मदद से होगी। तो उस टूल को एक्सप्लॉइट बोलते हैं। और वो जो अंदर वाला वर्क होता है, उस एक्सप्लॉइट के अंदर वाला जो वर्क होता है, वो पेलोड की मदद से होता है। तो किस टाइप से आप उस डेटा को भेज रहे हो, किस टाइप से आप डेटा को गैदर कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो है वो पेलोड जनरेट करता है। ऑलराइट, तो पेलोड एंड एक्सप्लॉइट दोनों ही एक ही चीज़ है। एक्सप्लॉइट के अंदर पेलोड होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको कैसे कैसे एक्सप्लॉइट्स को देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो मॉड्यूल्स के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, CD मॉड्यूल्स, ओके। सो CD मॉड्यूल्स और ls, ओके, ls-l। जैसे मैं कमांड देखता हूँ, आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ ऑक्सिलरीज है, इनकोडर्स है, एविजन्स है, एक्सप्लॉइट्स है, नोप्स है, पेलोड्स है, पोस्ट्स है। तो हमें फोकस फिलहाल के लिए क्या करना है, एक्सप्लॉइट्स एंड पेलोड्स के ऊपर, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें जहाँ से हमें किसी भी सिस्टम पर एक्सेस मिल सकता है, ओके। तो बेसिकली हम इसका इस्तेमाल कैसे करें, ऑलराइट। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें बस यहाँ पे मतलब मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस चीज़ें कैसे ट्राई करना है, बट CD एक्सप्लॉइट्स को देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइट्स, ओके, और इसके अंदर ls-l। अब आप देख सकते हो कि एक्सप्लॉइट कौन सी चीज़ों के लिए अवेलेबल है। आपके लिए एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल एक्सप्लॉइट्स है, AXE के लिए भी अवेलेबल है, एप्पल iOS, जो अगर आपको आईफोन को हैक करना है तो आपको एप्पल iOS के लिए भी एक्सप्लॉइट्स को अवेलेबल मिलता है। यहाँ पे BSD मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। आप देख सकते हो कि विंडोज़ का भी ऑप्शन यहाँ पे है, यूनिक्स का मतलब आपका लिनक्स है, OS X है। तो मतलब जितने भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे हाल ही के लाइफ में देखते हुए आए हैं, वो सारों के लिए मतलब उन सारी चीज़ों के लिए हमें एक्सप्लॉइट्स यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे CD विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ एक ऐसी कॉमन सिस्टम होती है जिसके अंदर हम काफ़ी सारे एक्सप्लॉइट्स को देखते हैं। तो विंडोज़ के अंदर आप देख सकते हो कितने सारे एक्सप्लॉइट्स प्रेजेंटेड है। मतलब एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए बैकडोर्स है। बैकडोर्स को भी आप जानते होंगे कि अगर आप बैकडोर्स क्या होता है कि बैकडोर एक ऐसा एक्सेस पॉइंट होता है जहाँ से आप किसी भी एक सिस्टम के अंदर घुस के उस सिस्टम का पूरा एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। और ब्राउजर्स भी होता है, तो ब्राउजर्स लिंक की मदद से आप उस पर्टिकुलर सिस्टम पर एक्सेस पा सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल मिलती है आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम बैकडोर्स देखेंगे कि कौन से बैकडोर्स आपके लिए प्रेजेंट है। एक्सप्लॉइट्स, बैकडोर एक्सप्लॉइट्स के लिए कौन से प्रेजेंटेड है, ओके। CD ओके, सो CD हम बैकडोर्स देखेंगे, राइट। सो बैकडोर, बैकडोर्स, ओके। तो कम ऑन, ओके, बैकडोर है, ओके। तो मैं भूल गया था, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी। ओके, तो अब हम ls-l दबाएंगे, ओके। तो इसके अंदर हमें ज़्यादा बैकडोर्स देखने को नहीं मिलते, एक ही बैकडोर है। तो इंजीनियराइज ड्यू पेलोड, ओके। तो एक्चुअली क्या होता है कि बैकडोर्स के अंदर जो है पेलोड्स होता है। तो पेलोड्स यहाँ पे, तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटीवायरस के अंदर जाके देखते हैं। तो आपको टेस्टिंग करती रहनी है। तो ये कुछ एक्सप्लॉइट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। एंटीवायरस, ओके। सो अब हम इसके अंदर अब देख सकते हो कि एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सप्लॉइट्स है, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट कुछ यहाँ पे है, ऑलराइट। अब हम थर्ड पार्टी एक्सप्लॉइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन समझ लो कि ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रेजेंटेड है, ओके। और पेलोड्स के अंदर भी आपको वो सारी सेम चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो CD, ओके। तो हम CD अब पेलोड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ls-l, ओके। तो पेलोड्स के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस एक्चुअली मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, भर के ऑप्शंस मिलते हैं। सिंगल, स्टेजेस, अनस्टेजेस। अब इन दोनों में मतलब इनमें थोड़ा बहुत सा अंतर होता है, ठीक है। सिंगल्स में क्या होता है ना कि आपको डायरेक्टली एक्सेस मिलने के लिए, मतलब मीटर का इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता सिंगल्स का मतलब आप डायरेक्टली एक्सेस ले सकते हो। तो मैं बता देता हूँ कि सिंगल्स के अंदर कौन से पेलोड्स हैं। एंड्रॉइड के लिए है, iOS के लिए तो हम CD विंडोज़, ओके। सो ls-l, ओके। अब आप देख सकते हो आपके पास काफ़ी सारे पेलोड्स लाइक मीटर बाइंड है, नेम्ड है। मतलब ये सारे पेलोड्स आपकी हेल्प करते हैं सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, सिस्टम से रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो पेलोड्स कहाँ पे मिलते हैं, एक्सप्लॉइट्स आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये खासतौर पे बिगनर्स के लिए सीरीज़ बनने वाली है, तो ये बिगनर्स के लिए इस वीडियो को बनने का मकसद ये है कि आप जान पाओ कि मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क आपको कहाँ पे मिलता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अब आपने देखा कि आपको एक्सप्लॉइट कहाँ पे देखने को मिलते हैं, पेलोड्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपकी सर्चिंग बनती है कि आप एक बार इसको सर्च कर लो, कितने सारे एक्सप्लॉइट है, कितने सारे फ्रेमवर्क्स है, उनके नाम देखो, उनका क्या है वो देखो। क्योंकि एक एक्सप्लॉइट को कैसे यूज़ करना है ये आपके समझ में आ चुका है, तो आपको सेकंड एक्सप्लॉइट का यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करेंगे कि एक्सटर्नल एक्सप्लॉइट को कैसे सर्च किया जाता है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, ऑलराइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।